Hello students, you are most welcome to MSS English classes. I am Parul, your tutor. और अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे सिलेबस इंग्लिश का क्लास 10th का यूपी बोर्ड के लिए। तो पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको किस सेक्शन में कितने आएंगे और ग्रामर पोर्शन को भी। तो ये है आपका सेक्शन ए, जिसमें आपका फर्स्ट पार्ट है प्रोज। तो फर्स्ट सेक्शन प्रोज है और प्रोज में आपके 6 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर है द एन्चेंटेड पूल, जिसे लिखा है सी राजगोपालाचारी ने। एन्चेंटेड पूल जादुई तालाब होता है। अ लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र, ये लिखा है जीएल फ्यूएंटिस ने। और दी गंगा, ये लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सोक्रेट्स, सुकरात, जो यूनान के महान दार्शनिक थे, उनके ऊपर ये चैप्टर है, इसको लिखा है रोडा पावर ने। और टॉर्च बियरर्स, मशाल ले जाने वाले, इसे लिखा है डब्ल्यू.एम. रेबर्न ने। आर इंडियन म्यूजिक स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स, हमारा भारतीय संगीत, कहानियाँ, पौराणिक कथाएं, ये लिखा है आर श्रीनिवासन ने। तो इस प्रकार आपके 6 चैप्टर्स प्रोज में हैं। और ये पोइट्री का सेक्शन है। पोइट्री में आपकी 4 पोएम्स हैं। फर्स्ट द फाउंटेन, फव्वारा, जिसके पोइट हैं जेम्स रसेल लॉवेल। सेकेंड द साम ऑफ लाइफ, एस.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो, जीवन का स्तुति गान या भजन। द विलेज सॉन्ग्स, देहाती गीत, सरोजनी नायडू इसके पोइटेस हैं। अ नेशन बिल्डर्स, एक राष्ट्र के निर्माता, इसके पोइट है R.W. एमर्सन। और थर्ड सेक्शन है आपका सप्लीमेंट्री का। इसमें आपके 4 चैप्टर्स हैं, थ्री चैप्टर्स हैं। और फर्स्ट है द इन्वेंटर हु कैप्ट हिज प्रॉमिस, थॉमस अल्वा एडिसन। एनोनिमस का मिस होता है कि पता नहीं है ये चैप्टर किसने लिखा है, लेकिन ये माना जाता है कि थॉमस अल्वा एडिसन का ये एक्सपीरियंस है जो उन्होंने इसमें शेयर किया है। आविष्कारक जिसने अपना वादा निभाया। तो इसमें अपना एक्सपीरियंस उन्होंने बताया कि उन्होंने कौन कौन से इन्वेंशन किए थे। द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की न्याय की कुर्सी, सिस्टर निवेदिता ये ने लिखा है ये। और माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, मेरा सबसे महान ओलंपिक का प्राइज, जैसी ओवेंस ने लिखा है इसको। तो ये आपका सेक्शन ए का पार्ट हो गया है। अब सेक्शन बी में आते हैं जो ग्रामर का पोर्शन है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है ग्रामर के पोर्शन में। पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस एंड इट्स टाइप। नेक्स्ट में आपको वर्ब्स पढ़नी है। फिर प्राइमरी एक्सिलरीज वर्ब्स, वी हैव, डू, मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, टेंसेस, फॉर्म्स एंड यूजेस, सेंटेंस कॉम्प्लीशन, द पैसिव वॉइस, द पार्ट्स ऑफ स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वर्ड फॉर्मेशन, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग। और ट्रांसलेशन आती है आपको हिंदी इंटू इंग्लिश। और फिर कंपोजिशन वाले पार्ट में आपको एक तो ऐसे आता है, ये ऐसे राइटिंग, और एक आपको इसमें आएगा जो करना है लेटर राइटिंग या एप्लीकेशन राइटिंग। और एक कॉम्प्रीहेंशन आता है जिसमें 2 क्वेश्चंस होते हैं जो आपको निकालने होते हैं। तो अब इनका डिवीज़न ऑफ मार्क्स देख लेते हैं कि कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का है और कितने कितने मार्क्स आपको मिलेंगे। आपका जो पेपर है वो होता है 70 मार्क्स का रिटन, और 30 मार्क्स आपको मिलते हैं इंटरनल एग्ज़ाम के, जो आपके स्कूल की तरफ से होता है प्रैक्टिकल, उसमें मिलते हैं। और 70 मार्क्स आपका ये सेक्शन ए और सेक्शन बी मिला के होता है। सेक्शन ए 35 मार्क्स का है। सेक्शन ए में आपका प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री रीडर आता है। तो प्रोज से देखिए क्या क्या आता है। एक तो प्रोज से आपको 2 पैसेज आएंगे। पैसेज उसमें से कोई एक करना है। उसमें क्या करना है आपको, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। उसके नीचे 2 आंसर दिए होंगे, उनके आंसर देने हैं। 2 क्वेश्चन दिए होंगे, उसके आंसर आपको देने हैं। और ये आपका सेक्शन है 4 मार्क्स का, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा। फिर नेक्स्ट जो आएगा, इसमें आएगा 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन। 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, उसमें से एक आपको करना है और उसके लिए आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। फिर आपका आता है 2 आउट ऑफ द 3 क्वेश्चन इन अबाउट 25 मार्क्स। 3 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से कोई 2 क्वेश्चन आपको करने हैं शॉर्ट। ये भी आपके 2 मार्क्स के होंगे, और ये टोटल हो गए आपके 4 मार्क्स। और एक क्वेश्चन आपको वोकेबलरी से आता है, यानी कि वोकेबलरी से मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विद देयर मीनिंग इन लिस्ट बी। लिस्ट ए में जो वर्ड्स दिए होते हैं उनकी मीनिंग लिस्ट बी में दी होती है, जो मिसमैच होती है तो आपको मैच करके बतानी होती है। और ये 4 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 4 जो उसमें शब्द होते हैं उनको मैच करना होता है। फिर पोइट्री का सेक्शन है, इसमें आपको 1 आउट ऑफ 2 स्टैंजाज, 2 स्टैंजा आते हैं, उनमें से कोई एक ही करना है। क्या करना है उसमें, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो।
उस स्टेंजा के नीचे 2 क्वेश्चन दिए होते हैं, उनके आंसर देने होते हैं, जिसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और 2 हो गए 4 मार्क्स के। फिर आपका सेंट्रल आइडिया आता है, जो पोएम्स आपने पढ़ी हैं उसमें से ही सेंट्रल आइडिया आता है, लेकिन यहाँ आपके पास ऑप्शन है कि आप सेंट्रल आइडिया लिखिए या फिर 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम, किसी भी पोएम की 4 लाइन लिख दीजिए, और ये आप इसके लिए आपको मिलते हैं 3 मार्क्स। फिर सेक्शन इसमें नेक्स्ट सेक्शन है आपका सप्लीमेंट्री का, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चंस करने होते हैं 3 में से। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं इसमें, 25 वर्ड्स में देने होते हैं, और इसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, 2 मार्क्स पर क्वेश्चन होता है। फिर आपको इसमें जो दिया है, इसमें ट्रू फॉल्स जो चैप्टर्स इसमें होते हैं उसमें से ट्रू फॉल्स आते हैं कि आपको बहुत ही स्कोरिंग है ये, आपको ट्रू के लिए टी और फॉल्स के लिए एफ लगाना होता है। लेकिन आप अगर चैप्टर को अच्छे से रीड करते हैं और उसका हर फैक्ट पता है तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर इसमें कर सकते हैं, और इसके लिए 4 मार्क्स होते हैं, ये नंबर में 4 होते हैं। 4 वेरी शॉर्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इसमें ऑप्शनल होता है, ये ऑप्शन दिए होते हैं 4, उसमें से किसी एक पर आपको टिक करना होता है पढ़ के, और ये भी आपके सप्लीमेंट्री के जो चैप्टर्स हैं टेक्स्ट में से ही आता है, तो ये भी 4 मार्क्स का होता है।